टोनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर ऑटो चलाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन वो एक हादसे में मर जाता है। वो अपनी पत्नी और बेटी को अकेला छोड़ गया था। टोनी चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि वो खुद भी जवान थी और उसकी एक बेटी भी थी, इसलिए अकेले रहना उसके लिए ठीक नहीं था। बेटी, अब हमारा यहाँ इस जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं है। मैंने फैसला किया है कि हम तेरे मामा जी के घर दूसरे जंगल चली जाएंगी। मेरा इस पूरी दुनिया में अपने भाई के अलावा कोई भी नहीं है और हम वहाँ सुरक्षित रहेंगी। मम्मा, लेकिन मैं अपने पापा के बनाए हुए घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मम्मा, ये वही घर है, यहाँ मेरे पापा मुझे अपने कंधों पर बिठाया करते थे, रात को सोने से पहले मुझे कहानी सुनाया करते थे और अपने पंखों से खाना खिलाया करते थे। मम्मा, मैं कैसे इस घर को छोड़कर जाऊं? अकेली औरतों का रहना नामुमकिन है इस दुनिया में। मेरी बेटी, मैं नहीं चाहती कोई भी मेरी बेटी की तरफ बुरी नज़र से देखे। हमें जाना ही होगा। फिर गुड़िया अपनी मम्मा की बात मान जाती है और अपनी मम्मा के साथ अपने मामा जी के जंगल चली जाती है। आओ आओ मेरी बहन, कैसी हो? भैया, मैं ठीक हूँ। भैया, आप तो जानते हैं मेरे पति के चले जाने के बाद मैं अकेली हो गई हूँ। मेरी अकेली के लिए बहुत मुश्किल है अपनी बेटी की रक्षा करना, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपके साथ आपके घर में रहूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं मेरी बहन, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये जितना घर मेरा है उतना तुम्हारा भी है। तुम्हारा भी इस घर पर बराबर का अधिकार है, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टोनी की भाभी खड़ी सारी बात सुन रही थी। ये सब सुनकर वो तो बहुत गुस्से में आ जाती है। मुन्ने के पापा, जरा मेरी बात सुनना। फिर टोनी का भाई अपनी पत्नी की बात सुनने जाता है। आपको पता नहीं कब अकल आएगी। पहले ही हमारे कारोबार में इतना नुकसान हुआ है, ऊपर से ये आपकी बहन आ गई है। हमारे तो अपने खर्चे बहुत ज्यादा हैं। हम इस टोनी और इसकी बेटी के खर्चे कैसे पूरे करेंगे? मेरी मानो तो इसे अभी घर से निकाल दो। अगर 2-4 दिन रख लिया तो ये तो पक्की ही हो जाएगी। अगर आपने अपनी बहन को ना निकाला तो मैं ही चली जाऊंगी अपने बेटे को साथ लेकर अपने मैके। टोनी भी पीछे खड़ी सब सुन रही थी। भाभी, आप प्लीज अपना घर छोड़कर मत जाना। मैंने तो यहाँ नहीं रहना। मेरी बेटी तो पहले ही अपने घर को बहुत याद कर रही है। मैं यही बताने आपको आई थी कि हम वापस जा रही हैं अपने घर। लेकिन टोनी, मेरी बहन रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन टोनी अपने भाई की कोई बात सुने बिना अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये आपने बहुत अच्छा किया जो आप मुझे लेकर अपने घर वापस आ गईं। देखें तो जरा हमारे घर में कितनी शांति है, और अगर हम वहाँ रहते तो वहाँ तो पापा मुझे और भी ज्यादा याद आते। इस घर में तो मुझे महसूस होता है कि मेरे पापा मेरे साथ ही हैं। हाँ बेटी, असल सुकून तो अपने घर में ही मिलता है। मैं अब अपनी बेटी को अपने घर से लेकर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं अपनी बेटी को जीवन की हर खुशी दूंगी। अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी और सच्ची पक्षी बनाऊंगी। फिर टोनी अपने जंगल के अमीर पक्षियों के घर में काम शुरू कर देती है और उसे जो पैसे मिलते उससे अपने घर का खर्चा चला लेती। ऐसे ही एक दिन वो चील के घर में काम कर रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। टोनी को तो अपने घर की बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि उसका घर बहुत कमजोर हो चुका था। अपने पति के मर जाने के बाद उसने अपने घर की मरम्मत नहीं की थी क्योंकि अपने घर को मरम्मत करने का उसके पास समय ही नहीं था। मालकन जी, क्या मैं अपने घर चली जाऊं? मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है, कहीं इतनी तेज बारिश में मेरा घर ना टूट जाए। तुम्हें मैं तनख्वाह अपने घर का काम करने के लिए देती हूँ, ना कि तुम्हारे घर की चिंता करने के लिए। चुप करके खाना तैयार करो, मेरे बच्चे स्कूल से पढ़कर आने ही वाले हैं। फिर टोनी शाम तक चील के घर का काम करती है और फिर शाम को अपने घर चली जाती है। बारिश अभी तक बहुत जोरों से हो रही थी। टोनी की बेटी गुड़िया पेड़ पर बैठी तेज बारिश में भीग रही थी जबकि उसका घर टूटा पड़ा था। माँ, हमारा
हमारा घर तो सुबह आपके जाते ही टूट गया था। माँ, अब हम रात के समय कहाँ रहेंगी? टोनी चिड़िया भी बहुत परेशान थी। फिर गुड़िया के दिमाग में एक विचार आता है, मम्मा वैसे हम भी ऐसे ही परेशान हो रही हैं। मेरे पापा का ये ऑटो रिक्शा किस दिन काम आएगा? हम ऑटो को ही अपना घर बना लेती हैं। हाँ बेटी, मेरे तो दिमाग में ये बात आई ही नहीं। मेरी बेटी तो सच में बहुत बुद्धिमान है। ये ऑटो का घर तो बहुत सुरक्षित रहेगा। आज से हम अपने ऑटो में ही रहेंगी। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने ऑटो को ही घर बना लेती हैं और अपने घर में बहुत खुशी खुशी रहना शुरू कर देती हैं। और अब तो टूनी ने ऑटो चलाना सीख भी लिया था। वो दिन में ऑटो चलाती और रात में उसी ऑटो में सो जाती। ऐसे अब उनके घर का गुजारा भी बहुत अच्छा हो जाता था और उसे दूसरे पक्षियों के घर में काम करने की भी अब कोई जरूरत नहीं थी। कौवा और कौवी घूमने फिरने आज तो कुछ ज्यादा ही दूर निकल गए थे। उस कारण उन्हें रास्ते में ही रात हो जाती है। वो अंधेरी रात में उड़ते हुए घर वापस जा रहे थे कि कालू कौवे की नजर नीचे जमीन पर जाती है। गौरी, ऐसी अंधेरी रात में वो सामने क्या है जो चमक रहा है? ये तो बहुत ज्यादा रोशन है, चलो तो जरा जाकर देखते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ रोशनी के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ एक लालटेन पड़ी है जिसके नीचे एक पत्थर है। कालू जी, ये क्या है? ये किसने रखा होगा? मुझे तो ये कोई पत्थर लग रहा है। जरा पढ़ो तो, इस पर क्या लिखा हुआ है? फिर कालू कौवा उस पत्थर को पढ़ता है। ये पत्थर जो भी पक्षी पढ़ेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं एक शैतानी उल्लू हूँ और मैं पास वाली गुफा में रहता हूँ। इस पत्थर को पढ़ने वाला पक्षी अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसे जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली पक्षी बना दूंगा। क्या हुआ कालू जी? मुझे भी तो कुछ बताओ, क्या लिखा है इस पत्थर पर? गौरी, अब हमारे दिन बदल गए। जल्दी से इस गुफा की दिशा में चलो। कालू जी, कुछ बताओ तो, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए हम। वहाँ एक शैतान उल्लू रहता है। इस पत्थर को पढ़ने वाले पक्षी को वो उल्लू सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना देगा और ढेर सारा भोजन भी देगा। ये सुनकर गोरी कौवी तो बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों पास वाली गुफा की दिशा में जाते हैं। कालू जी, ये दरवाजा तो बंद है। गोरी ने अभी इतना ही कहा था कि गुफा का दरवाजा खुल जाता है। शैतान उल्लू जी, हम कौवे हैं और आपका पत्थर मिला था हमें। हम आपके पास आ गए हैं। अब जल्दी से अपना वचन पूरा करें और हमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना दें और ढेर सारा भोजन भी दे दें। इतनी भी क्या जल्दी है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम पूरे जंगल में राज करो और सब पक्षी तुम्हारी गुलामी करें, नौकर बनकर रहें तुम्हारे? उल्लू बाबा जी, क्यों नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि हम पूरे जंगल में सबसे अमीर हों और बाकी पक्षी हमारे नौकर बनकर रहें। तो फिर पहले मुझे एक ताजा ताजा अंडा लाकर दो किसी पक्षी का, और फिर तुम देखना कैसे तुम्हें मैं एक साधारण कौवे से शैतान और शक्तिशाली कौवा बनाता हूँ। उल्लू बाबा जी, क्या आप हमें इसी गुफा में मिलोगे? अंडा तो हम चुरा लाएंगे किसी न किसी पक्षी का। मैं इसी गुफा में रहता हूँ। तुम जब भी यहाँ आओगे ये दरवाजा खुद ब खुद ही खुल जाएगा। तो फिर आप समझे कि ताजा ताजा अंडा आ गया। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कौवी अंडा तो ले आएंगे और लालची पक्षी भी चाहिए मुझे तो, और वो इनसे ज्यादा और कोई नहीं है पूरे जंगल में। वो अंडा और इनका खून पीने से मैं अमर हो जाऊंगा और फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा। हा 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 हा। उल्लू हूँ मैं, शैतान उल्लू। कालू जी, अब हमें अंडा किसके घोंसले से मिलेगा? तोते के घोंसले से। और कहाँ से? अभी कल ही तो तोता मिठाइयाँ बांटता फिर रहा था अपने अंडे की। तो फिर जल्दी चलो, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा।
ऐसे गोरी और कालू कौवा तोते के घोंसले की तरफ जाते हैं। वो छुप कर देखते हैं। तोता और तोती तो घोंसले में ना थे। कालू जी, आप जाओगे या मैं जाऊं? मैं जाता हूँ गोरी। फिर कालू कौवा तुरंत तोते के घोंसले की तरफ जाता है और तोते का अंडा उठा लेता है। कौवा और कौवी तो अंडा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तोता और तोती भी नदी से पानी पीकर लौट आते हैं। अपना अंडा घोंसले में ना देख वो दोनों पति पत्नी तो रोने लग जाते हैं। ये क्या हो गया अंडे की मम्मा? मैंने कहा भी था कि हम एक साथ पानी पीने नहीं जाएंगे, परंतु तुमने मेरी एक न सुनी। अंडे के पापा, मुझे क्या पता था कि कोई जालम छुपकर हमारे जाने का इंतजार कर रहा है। तोते और तोती की रोने की आवाज सुनकर वहाँ चिड़िया और कबूतर भी आ जाते हैं। तोते और तोती बहन, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो ऐसे? कोई जालम हमारा अंडा चुरा ले गया। कितने समय बाद अंडा आया था हमारे घोंसले में। मैंने कैसे खुशी खुशी पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटी थी। चिड़िया, ये कौन हो सकता है? ऐसे तो किसी का अंडा भी सुरक्षित नहीं रहा इस जंगल में। तोते और तोती, एक दिशा में आप जाओ और दूसरी में मैं और चिड़िया जाते हैं। वो चोर अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम अगर कोशिश करें तो पकड़ सकते हैं उसे। फिर ऐसे तोता और तोती एक दिशा में जाते हैं और दूसरी में चिड़िया और कबूतर। मुझे पता था कि ये काम कौवी और कौवे के अलावा और कोई पक्षी नहीं कर सकता। शैतान उल्लू बाबा जी, अब जल्दी से हमें वो सब दे दें जिसका वचन आपने किया था। बहुत जल्दी है तुम्हें। क्या तुम जानते हो कि इस जंगल में सबसे ज्यादा लालची पक्षी कौन है? अब आपसे क्या छुपाना, हम कौवे ही हैं, और कौन हो सकता है? इसी कारण तो मारे मारे फिर रहे हैं कि कोई शक्ति पंखों में लग जाए और हमारे भी दिन बदल जाएं। तो तुम हो सबसे ज्यादा लालची पक्षी। फिर तो मुझे तुम्हारा ही खून पीना होगा इस अंडे के साथ, फिर ही मैं अमर बन सकूंगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? शैतान उल्लू बाबा जी, हमने आपको अंडा ला कर दिया और आप हमें ही मारने का सोच रहे हो। फिर वो उल्लू वहाँ से गायब हो जाता है। अब मिलेंगे पूनम की रात को। ये भोजन खाते रहना और मर न जाना कहीं। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कालू जी, ये उल्लू कहाँ चला गया? और ये दरवाजा भी बंद हो गया है। अब हम क्या करेंगे? क्या सच में ये उल्लू हमारा खून पी जाएगा? तो क्या मजाक कर रहा है ये उल्लू बाबा? अब हम मरेंगे और जरूर मरेंगे। चिड़िया और कबूतर भी अंडा चोर पक्षी ढूंढते ढूंढते उसी दिशा में आ जाते हैं। वो गुफा के पास ही बैठ जाते हैं। अब मैं ये बड़े ताले की चाबी इन झाड़ियों में छुपा देता हूँ और फिर पूनम की रात उन कौवों का खून पीकर अमर हो जाऊंगा। हा 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 हा। वो उल्लू वहाँ से चला जाता है। कबूतर भैया, ये उल्लू किसका खून पीने जा रहा है और किसे कैद किया है इसने इस गुफा में? चिड़िया, चलो तो जरा जाकर देखते हैं। कौन है इस गुफा में? कोई है इस गुफा में? कालू, ये आवाज तो अपने कबूतर भैया जी की है। कबूतर, हम हैं कालू और गोरी। वो उल्लू हमारा खून पीना चाहता है। हमें बचा लो, हमें बचा लो। कबूतर भैया, ये इस गुफा में क्या करने आए थे? हमसे बड़ी गलती हो गई। बड़ा पाप किया है हमने। तोते का अंडा भी इसी गुफा में है। हम ही चुरा कर लाए थे तोते का अंडा। शैतान उल्लू ने हमें लालच दिया था। देखा कबूतर भैया, ये सब इन्हीं के कारण हुआ है। ये बहुत लालची हैं। अब हमें तोते का अंडा बचाना होगा। वो सामने झाड़ियों में छुपाई थी चाबी उस बड़े ताले की, उस शैतान उल्लू ने। फिर कबूतर और चिड़िया उस चाबी को उठाने की पूरी कोशिश करते हैं, परंतु वो चाबी तो बहुत भारी थी और बहुत बड़ी। वो दोनों उस चाबी को उठा नहीं पाते। ऐसे ही तोता और तोती भी उड़ते उड़ते उसी दिशा में आ जाते हैं। चिड़िया बहन, कुछ पता चला हमारे अंडे का?
आपका अंडा मिल गया है और आपका अंडा इसी गुफा में है। अब जल्दी से हम सब मिलकर इस बड़ी चाबी से उस ताले को खोलते हैं। आप हमें कुछ बताएं तो, ये सब क्या है? बहन थोड़ा धीरज रखो, आपको सब पता चल जाएगा। फिर वो सब पूरा जोर लगाकर उस बड़ी चाबी को उठाते हैं और उस बड़े ताले में लगाते हैं। ताला खुल जाता है और वो सब गुफा के अंदर चले जाते हैं। तोती तो अपने अंडे को उठाकर अपने गले से लगा लेती है। तोते और तोती, ये सब इन काले कौवों का किया धरा है। यही आपका अंडा चोरी करके यहाँ ले आए थे। कव्वे और कव्वी, आपको जरा दया ना आई इन तोतों पर। इतना बड़ा जुल्म करते समय आपको थोड़ा सा भी डर ना लगा। फिर गोरी कव्वी उन्हें सारी बात बताती है कि कैसे शैतान उल्लू बाबा ने उन्हें लालच दिया। अगर आप सब न आते तो वो शैतान उल्लू पूनम की रात हमारा खून ही पी जाता। कव्वे और कव्वी, तुम्हारा इलाज तो यही है कि हम फिर से तुम्हें इसी गुफा में बंद कर जाएं। हमें माफ कर दें, हम वचन देते हैं हम फिर कभी लालच नहीं करेंगे और कभी भी चोरी नहीं करेंगे। ऐसे सब पक्षी उन्हें माफ कर देते हैं और वो सब खुशी खुशी वापस लौट जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।